बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक हमारा जो है वो निकाह नामे के हवाले से है। आपके यहाँ जब भी निकाह की तकरीब हो तो इस बात का आप ख्याल रखें कि निकाह नामे पर जो है हर बात बिल्कुल दुरुस्त लिखवाएं। वाक़या कुछ इस तरह, एक भाई का निकाह हुआ सन 2010 में। अब उनकी वाइफ की जो तारीख़ पैदाइश थी वो 1900 जो है 78 यानी 1978 की उनकी पैदाइश थी, और उनके घर वालों ने लिखवाई 1985 की। यानी उन्होंने जो है निकाह नामे पर दुल्हन को 25 साल शो किया, 25, हालांकि उनकी एज थी दुल्हन की 32। अब सन 2000 में उनका निकाह हुआ था। अब निकाह नामे पे जो जाहिर सी बात है काजी साहिब निकाह पढ़ाने के लिए आए, वो आईडी कार्ड एनआईसी मांगते हैं। अब उन्होंने एनआईसी मांगा तो दुल्हन वालों ने कहा कि भाई आईडी कार्ड हमारे पास मौजूद नहीं। बेफारम मांगा, बेफारम मौजूद नहीं। इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं, कि अभी मिल नहीं रहा। तो बहरहाल काजी साहिब ने जो है उनकी बात पर एतमाद करते हुए लिख दिया दुल्हन की एज 25, 1985 की तारीख़ पैदाइश अब लिख दिया। अब इन साहिब ने जिनका निकाह हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बनवाया इसी तारीख़ के मुताबिक 1985 की, गोया कि इनकी वाइफ की तारीख़ पैदाइश है। सन 2000 में इनका निकाह हुआ, 25 साल जो है इनकी उम्र थी जिस वक्त निकाह हुआ, यही बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब जब नादरा में ये अपनी वाइफ का आईडी कार्ड बनवाने के लिए गए तो इनके साथ मसाइल कुछ यूँ पेश आए कि इनकी जो वाइफ थी ये अपने भाई से बड़ी थी, और नादरा के डेटा के मुताबिक जो है, यानी इनके जो निकाह नामा है बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक जो है ये अपने भाई से छोटी शो हो रही थी। यानी इनके भाई का जो आईडी कार्ड बना हुआ है 1980 का बना हुआ है, 1980 का, और इनकी तारीख़ पैदाइश 1900 जो है 85 शो की हुई है बर्थ सर्टिफिकेट में। तो लिहाजा अब प्रॉब्लम ये हुई कि इनका आईडी कार्ड नहीं बन रहा। ये परेशानी का शिकार हुए, मेरे पास आए तो मैंने इनको पूरी तफसील समझाई कि इनके वालिद साहिब ने जो है ये गलत उम्र लिखवाई है। ये उम्र जो इनकी बन रही है 1978 की बन रही है, 1978 की गोया कि इनकी तारीख़ पैदाइश है, इस सन में ये पैदा हुई है। इसके मुताबिक जब इनका निकाह हुआ तो 32 इनकी एज बन रही है। इसके मुताबिक बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, फिर नादरा में इनका आईडी कार्ड बन जाएगा। तो इस वाक़ई में बताना मकसद ये कि बाज़ लोग जो है देखें जहालत की वजह से या अपनी उम्र को छुपाने की वजह से जो है, कम उम्र बताने की वजह से इस तरह लिखवा देते हैं, आगे चलकर जो है प्रॉब्लम होती है। तो आपसे गुजारिश है, खुदारा जब भी आपके यहाँ निकाह की तकरीब हो, जो काजी साहिब निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं उनके पास, ये कराची का निकाह नामा मैं दिखा रहा हूँ, और आप अगर किसी और कंट्री में देख रहे तो आसान लफ्ज़ों में पाकिस्तानी निकाह नामा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये पाकिस्तानी निकाह नामा है, इसमें टोटल जो है ये 25 कॉलम होते हैं। तो लिहाजा जब आपके यहाँ काजी साहिब निकाह पढ़ाने के लिए आए तो इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ उनके साथ बैठकर आप ये निकाह नामे को फिलअप करें। होता ये उमूमन जब निकाह पढ़ाने के लिए आते लोग जो है अपने दीगर मामलात में मुनहमिक होते हैं, काजी साहिब को नज़रअंदाज कर रहे होती हैं, लिखवाते भी हैं तो सरसरी सब जल्दी जल्दी लिखवाते हैं कि बस जल्दी जल्दी जो है निकाह हो जाए। ये गलत तरीका, दुरुस्त तरीका, ये एक इंतहाई अहम ये पेपर है, इसकी यानी कि आप अहमियत को समझे। इसको आप जब लिखवा रहे हैं काजी साहिब लिखे तो आप देखें भी कि वो उनसे बशरी तकाजे की वजह से गलती तो नहीं हो रही। बाज़ औक़ात एड्रेस में गलती हो जाती है, इसी तरह उम्र में गलती हो जाती है, या बाज़ औक़ात नाम या वल्दियत में भी गलती हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को आप देखें कि दुल्हा की उम्र सही लिखी गई है, दुल्हा का एड्रेस सही लिखा गया है, दुल्हन का नाम वल्दियत एड्रेस सही लिखा गया, उम्र सही लिखी गई। इसी तरह दुल्हन की तरफ से एक वकील बनता है, 2 गवाह, उनके नाम वल्दियत एड्रेस ये दुरुस्त लिखे गए, गलत तो नहीं। इसी तरह दुल्हा की तरफ से 2 गवाह होते हैं, ये इनके नाम वल्दियत एड्रेस सही लिखे गए। शादी की तारीख देखें सही लिखी गई है, या हक मेहर आपने जो डिसाइड किया है वो हक मेहर सही लिखा गया या नहीं। इसी तरह ख़ास शराइत होती हैं, कोई शराइत आपने लिखवाई हैं तो वो लिखी गई हैं या नहीं, ये चेक करें आप। इसी तरह दुल्हा के यहाँ पहले से ऑलरेडी बीवी मौजूद है या नहीं, ये कॉलम होता है, तो यहाँ इसके बारे में आपने कुछ लिखवाया है तो ये चेक करें। तो ये सारी चीज़ें देखें, फिर सिग्नेचर को भी देखें, सिग्नेचर जो है सही जगह पर हुए। ये आपकी एक जिम्मेदारी है, निकाह खां की तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी है, वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे,
लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके यहाँ जब निकाह की तकरीब हो तो आप इस बात का जो है ख्याल रखें कि इत्मीनान के साथ जो है निकाह नामे को फिलअप करवाएं और निकाह नामे को जो है आप एक दफ़ा पढ़ लिया करें। यानी जब काजी साहब लिख रहे हैं उस वक्त भी देखें और जब वो लिख लें तो उसके बाद भी एक मरतबा पढ़ लें, तसल्ली कर लें। इसमें फ़ायदा ये होगा आइंदा जो है आप किसी जो है प्रॉब्लम का शिकार नहीं होंगे। बहरहाल आसान लफ्ज़ों में हमने आपके सामने वाक़या बयान किया कि बाज़ दफ़ा दुल्हन वाले जो है दुल्हन की उम्र को छुपा रहे होते, कम उम्र जाहिर कर रहे होते और वो गलत उम्र तो लिखवा देते, लेकिन आगे चल के कागजी कार्रवाई में जो है प्रॉब्लम का शिकार होते लोग। तो निकाह नामे को एहतियात के साथ, तसल्ली के साथ आप भरवाएं और जो है इस बात का भी ख्याल रखें जो हकीकत है, जो सच है उसे आप बयान करें। इसी में आफियत है, कानून भी यही कहता है, शरीयत भी यही कहती है। यकीनन आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।